हम ना जो चरक संहिता है हमारे, उसमें सूत्र स्थान का हम 28 नंबर जो चैप्टर है विविध अशीत पीतीय अध्याय वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर जो श्लोक है उसमें इसमें चैप्टर में क्या है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है वो बताया गया। तो विविधम अशित पीत लीड खादित, ये 4 प्रकार का हमारा अन्न बताया गया, अशित पीत लीड और खादित। इसको किस प्रकार से ऊष्मा पचित करती है वो हम नहीं देखते। 3 नंबर जो श्लोक है ना आपका, ये इसमें थर्ड लाइन देखिए श्लोक की लास्ट में, धातुओ ही धातु आहारम प्रकृति अनुवर्तते को हाईलाइट कर लीजिए आप। इसका मतलब क्या है कि जो धातुएं हैं वो शारीरिक धातुओं का आहार करती हुई प्रकृति का अनुवर्तन करती हैं, ऐसा बोला गया। क्योंकि आपको पता है एक धातु क्या करेगी, दूसरे के लिए आहार का काम करती है ना। पहले तो अन्न हुआ, उसका डाइजेशन करके एक रस उत्पन्न हुआ, उस रस से पहले रस धातु बनती है, फिर रस से जब एक किट भाग निकला उसका डाइजेशन हुआ तो रक्त बनता है। तो धातु क्या करती है, धातु का आहार करती हुई, यानी रस है जो रक्त है जैसे, उसका आहार क्या है, रस ही तो है, रस से ही तो रक्त बनता है। तो धातु धातु का आहार का काम करती हुई प्रकृति का अनुवर्तन करती है, ऐसा बोला गया। 4 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, तत्र आहार प्रसाद्याखो रस है, तत्र आहार प्रसाद्याखो रस है, जो आहार है उसका जो रस होता है उसको क्या मतलब, आहार का जो प्रसाद भाग है उसको बोला गया रस। किट च मलाख्यम, यानी जो मल भाग है उसको क्या बोलते हैं, किट बोला गया। तो आहार जब डाइजेस्ट होता है हमारा तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो प्रसाद भाग है, अच्छा भाग है, वो तो रस कहलाता है, जो मल भाग है उसका वो किट कहलाता है। फिर बोलते हैं किट्टाद, जो किट है उससे क्या होगा, स्वेद मूत्र पुरीश वात पित्त श्लेष्माणम कर्ण अक्षी नासिकास्य लोम कुप्रजनन मलह, यानी केश समश्रु लोम नखादीनाम अवयव पुष्णाति। यानी हमारा जो ये किट भाग है, किट है क्या यहाँ पे, स्वेद हमारा जो है स्वेटिंग जो होती है, मूत्र है, पुरीश है, या वात पित्त कफ है, या फिर कान है, अक्षी नासिका, इन सब का जो मल आदि है वो क्या है, हमारे किट भाग होते हैं। तो बोलते हैं केश समश्रु लोम नख आदि अवयवा पुष्णति, इन मलों से पुष्ट क्या चीजें होती है, जो केश होते हैं, समश्रु हैं, लोम है, नाखून आदि, ये इन अवयवों को पुष्ट करने वाला होता है कौन, किट भाग जो है। फिर बोलते हैं पुष्णाति तू आहार रस है, जो आहार रस है उससे कौन पुष्ट होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्र ओजसी पंच जो वो इंद्रियाणी द्रव्य, हमारी जो धातुएं हैं वो किससे पुष्टित होती हैं, आहार रस से होती हैं। तो इन अवयवों को ये बल देने वाली होती है। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा 4 नंबर में, कि जो आहार है उसके 2 भाग बनते हैं, एक तो प्रसाद भाग, एक किट भाग। प्रसाद भाग से बनता है, प्रसाद भाग को आप बोलते हो रस, किट भाग को आप बोलते हो मल, यानी मल भाग को किट बोलते हैं, किट को मल, एक ही बात है। तो जो किट भाग बनता है वो है क्या, स्वेद मूत्र पुरीश वात पित्त, जो कफ है हमारे, कर्ण अक्षी नासिका, इनका जो मल है इन सब का, वो हमारा किस में आता है, किट में आता है। और ये जो किट भाग बना है इससे क्या चीज अवयव पुष्ट होंगे, जो हमारे नाखून होते हैं, लोम है, केस हैं, श्मश्रु हैं, वो इससे पुष्ट होते हैं, किससे, किट भाग से। जो हमारा आहार का रस था वो किनको पुष्ट करता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि जो धातुएं हैं, ओज है, पंच इंद्रियां हैं, जो जॉइंट्स हैं हमारी अस्थियां, उन सबको पोषण करने का काम आहार रस करता है, ऐसा बोला गया। फिर नेक्स्ट है जो, आप आ जाइए 570 पेज नंबर पे, 570 नंबर पेज है जो उस पे, यहाँ पे देखिए लिखा है, हेडिंग क्या है, हितकर आहार विषयक शंका यहाँ पे बताएगी। जैसे अब हमारे जो आचार्य पुनर्वसु हैं वो ज्ञान दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, बता रहे हैं उनको, टीच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हैं जो वो क्वेरी तो करते ही अपनी कि ऐसा कैसे हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमारे अग्निवेश हैं वो क्वेरी करते हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो अहितकर आहार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उनको बीमारी हो ही हो। और कुछ ऐसे होते हैं जो हितकर आहार का सेवन करते हैं लेकिन फिर भी बीमार हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे 2 पर्सन है, दोनों ही हितकर का सेवन कर रहे हैं लेकिन एक बीमार हो गया, उससे एक को कुछ हुआ ही नहीं। तो उसको रिलेट के जब वो उसको रिलेट करके एक शंका जताई गई। ये जो हमारा श्लोक है इस पेज पे 570 जो पेज है इसमें 6 नंबर, ये जो श्लोक दिया है ना इधर,
तम उवाच भगवान आत्रेय, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसकी श्लोक की आप थर्ड लाइन देखिए। आप थर्ड लाइन में तद्यथा काल विपर्य, यानी व्याधियां हो कैसे जाती है, अन्य रोगियों का कारण क्या है, काल विपर्य यानी काल ही विपरीत। तो दूसरा प्रज्ञापराध की वजह से, और शब्द स्पर्श रूप रस यानी असात्म इंद्रियात, प्रज्ञापराध और काल, ये तो कारण है ही है हमारी व्याधियों का। फिर बोलते हैं, आप ये देखिए श्लोक की 6th लाइन में, न हि सर्व अपथ्यानि तुल्य दोषाणि न च दोष सर्वा तुल्या भला, न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए आप, न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। 7th लाइन है ना जो हमारी श्लोक की, उसमें लिखा है मिड में बिल्कुल नैच ऐसे करके, वहां से लेके पूरी लाइन हाईलाइट कर लीजिए, समर्थानी भवंती। ये बोलते हैं कि क्या होते हैं कि जैसे आपने बोला अभी, उन्होंने क्वेरी क्या की कि कुछ अहितकर द्रव्यों का सेवन करते हैं लेकिन उनको बीमारी नहीं होती, ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि सभी अपथ्य द्रव्य जरूरी थोड़ी है कि उनके लिए ही अपथ्य हो, अपथ्य वो नॉर्मल है लेकिन मे बी उनके लिए अपथ्य ना हो वो, या फिर वो इतनी मात्रा में उन्होंने खाई नहीं। और फिर बोलते हैं न च सर्वाणी शरीर अवयवाणी, और सभी जो हमारे सभी पर्सन है, जैसे आपकी आप अलग हो, कोई और आपसे अलग होगा, आपके भाई बहन, सबका जो व्याधि क्षमत्व है यानी इम्यूनिटी जो होती है सबकी अलग अलग होती है। मे बी कोई बीमारी आपको हो जाए लेकिन किसी आपके किसी और जो पार्टनर है कोई किसी को ना हो, तो सभी का जो व्याधि क्षमत्व है वो अलग होता है। इस वजह से किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को नहीं होती, ये बोलते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे ये जो राइट पेज है हमारा 571, इसमें हिंदी जो लिखी हुई है ना, ऊपर से थर्ड लाइन देखिए आप, हिंदी की ऊपर से थर्ड लाइन, जो शरीर अति स्थूल को हाईलाइट कर लीजिए, अति कृश को हाईलाइट कर लीजिए। जो शरीर या तो अति स्थूल हो, अति कृश हो, जिस शरीर में मांस रुधिर हड्डियां सुसंगठित न हो, दुर्बल शरीर हो, असात्म्य आहार से जो शरीर पलित हुआ है, जो अल्प आहार वाला हो और अल्प सत्व वाला हो, वो रोगों को सहने में समर्थ नहीं होते हैं। ये इनके लिए बोला कि ऐसे व्यक्ति रोगों को सहन कर भी नहीं पाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें से जो पूछा जाता है इस चैप्टर में से क्वेश्चन, वो अब आएंगे कि धातु प्रदोषज विकारों का 28 नंबर जो चैप्टर है उसमें वर्णन किया गया। तो सबसे पहले रस्त प्रदोषज, यानी अगर रस की दृष्टि हो जाए कौन कौन से रोग होंगे, तो ये श्लोक देखिए आप, 8 नंबर के नीचे जो लिखा है ना यहाँ पे, इसमें देखिए 9 से 10 नंबर जो श्लोक है हमारा, अश्रद्धा को हाईलाइट कर लीजिए, मतलब भोजन की इच्छा नहीं होता, ये भी रसज विकार है। अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्यम, अरसज्ञता को हाईलाइट कर लीजिए। जो हाईलाइट करा रहे हैं वही हाईलाइट करना, बाकी जस्ट एक बार देखना है आपने। अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्यम, अरसज्ञता को हाईलाइट किया। फिर आगे जस्ट पढ़िए, हरलासो गौरवम तंद्रा, अंग मर्दो ज्वर, तमा को हाईलाइट किया, ज्वर होना, तमा प्रवेश होना। फिर पांडुत्वम को अगली लाइन में हाईलाइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पांडु है वो हमारा रस प्रदोषज विकार है, दुष्ट रस प्रदोषज। श्रोतसाम रोध है, क्लेब्य को हाईलाइट कर लीजिए। क्लेब्य आपसे पूछेंगे कौन सा प्रदोषज विकार है, तो हमें क्या लगता है कि शुक्र प्रदोषज होगा, तो रस प्रदोषज विकार माना है आचार्य जो चरक है उन्होंने। क्लेब्यम, साध कृशांगता, नासो अग्नि, अयथा काल को हाईलाइट कर लीजिए, अयथा काल वलय पलितानी च, यानी बिना किसी जो झुर्रियां पड़ती हैं जैसे, या बाल सफेद होना, ये नेचुरल फिनोमिना है, जब बुढ़ापा होगा ऐसा होगा, लेकिन बुढ़ापे से पहले ही ये सब आए, अयथा कालम वलय पलितानी, वो आपने हाईलाइट किया। तो रस प्रदोषज विकारों में आपने हाईलाइट किया अश्रद्धा, फिर अरसज्ञता, ज्वर, तम, पांडुता, क्लैब्य, अयथा काल वलय पलितानी को, जिनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पांडु और क्लैब्य है हमारा, जो आपको याद रखना है। फिर हमारे आते हैं इस पेज पे नीचे दिए हैं दुष्ट जो रक्त प्रदोषज विकार है, वो कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए आप, कुष्ठ, विसर्प को हाईलाइट कर लीजिए। स्किन डिजीजेस मोस्टली आएंगी रक्त में हमारे। कुष्ठ है, विसर्प को हाईलाइट किया। फिर पीड़िका, रक्त पित्रम, अस्रिगदर को हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट हमारा गुद, मिड, रस्य, पाक को हाईलाइट किया। फिर प्लीहा, गुल्म को स्टार लगा लिया आपने। विद्रदी, नीलिका, कामला को हाईलाइट कर लीजिए। स्किन डिजीजेस तो हैं ही है सारी, लेकिन जो कंफ्यूजन होता है
वो पांडु और कामला में होता है। पांडु हमारा जो एनीमिया होना ये रस प्रदोषज विकार है, और जॉन्डिस यानी कामला होना हमारा रक्त प्रदोषज विकार माना गया। व्यंग, पिपलू, तिल कालक, दद्रु, चर्मदल, श्वित्र आदि ये हमारे रक्त प्रदोषज विकार हैं। तो रक्त प्रदोषज में आपने हाईलाइट किया, देखना, कुष्ठ विसर्प को, फिर रक्त पित्त असृगदर, गुद मेड्र आस्यपाक को, फिर गुल्म, फिर कामला, एंड नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में श्वित्र को आपने हाईलाइट किया। फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट पेज पे 572 पे दुष्ट मांसगत जो विकार हैं। तो उसमें देखिए आप अधिमांस को हाईलाइट कर लीजिए 14 नंबर श्लोक में। अधिमांस और अर्बुद हैं जो ये। फिर उसके आगे जस्ट पढ़िए, कील, गल शालुक शुंडिके, पूती मांस अलजी, गलगंड जो उपजीविका, ये सब हमारे क्या हो गए, दुष्ट मासगत है, ये आप समझ जाएंगे। फिर 15 में दुष्ट मेदजन्य में बोला, निंदिता नाम प्रमेहाणी पूर्व रूपाणाम यानी जो अष्टों निंदितीय अध्याय है वहां पे अष्ट जो निंदित माने गए वो, प्लस में प्रमेह के जो भी पूर्व रूप में आता है वो मेद की दोष की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं 16 नंबर में दुष्ट अस्थि वाले। इनको हाईलाइट मत करना, समझ जाएंगे आप, देखिए जस्ट पढ़ लीजिए। अध अस्थि दंतो यानी ज्यादा हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ना, एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन होना, तो वो अधिदंत होना। अस्थि संधि में भेद या शूल होना, विवर्णता होना, और जो अस्थि का मल बताया, केश, लोम, नख, समश्रु, इनके भी जो दोष है वो अस्थि प्रदोषज विकार की वजह से। फिर मज्जागत रोग आगे बोले, इसमें हाईलाइट कर लीजिए फर्स्ट लाइन में, रुक पर्वाणाम भ्रमो, रुक पर्वाणाम यानी जो पर्व होते हैं उनमें क्या होगी, वेदना जॉइंट्स में, भ्रम होगा पेशेंट को, मूर्छा, दर्शनम तमस तथा को हाईलाइट किया आपने। फिर अरुंशा स्थूल मूलानाम पर्व जाता है, यानी ये बोलते हैं कि जो पर्व होते हैं जॉइंट्स पे स्थूल मूल वाली जो अरुंशिका यानी पिंपल हो जाती हैं, ऐसा बोला। 18 नंबर श्लोक में देखिए, दुष्ट शुक्र जन्य में शुक्रस्य दोषात क्लेब्यम को हाईलाइट कर लीजिए आप। क्लेब्य, तो क्लेब्य हमारा रस प्रदोषज विकार भी है और शुक्र प्रदोष दुष्टि की वजह से भी होता है, ऐसा बताया आचार्य जो चरक है उन्होंने। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर जो श्लोक है, अब इंद्रिय प्रदोषज विकार देखिए सेकेंड लाइन में श्लोक में, उपघातो उपताभ्याम यानी इंद्रिय प्रदोषज क्या है, इंद्रियों का उपताप होना है और इंद्रियों का उपघात। उपताप क्या होता है, जस्ट कुछ डिफॉर्मिटी हुई है इंद्रियों में, इंद्रियां अपने विषय को ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं करी, उसको तो बोलते हैं इंद्रिय उपताप। इंद्रिय उपघात क्या होता है कि बिल्कुल ही अपने विषय का जो है वो ग्रहण नहीं कर पा रही, नष्ट ही हो गई है, उसको बोलते हैं उपघात होना। नेक्स्ट इन्होंने स्नायु आदि 21 में बोले, स्नायु आदि दोषज विकार, तो स्नायु सिरा कंडरा के जो जब इनमें दोष दूषित हो जाए तो क्या करेंगे, उनमें स्तंभ, संकोच, खल्ली, ग्रंथि, स्फूर्णम और शून्यता, ये करने वाले होंगे। फिर आता है हमारा या तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में कि प्रदोषज विकार आपसे पूछ लिया, पांडु कौन सा प्रदोषज विकार है, कामला कौन सा है, गुल्म, या फिर तमय दर्शन होना, या फिर जॉइंट्स पे स्थूल मूल वाली जो स्थूल मूल है वो अरुणशिकाएं होना, भ्रम होना, अधिमा जो मूर्छा है, क्लेब्य है, किसकी वजह से होता है ये पूछ सकते हैं। यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से आता है क्वेश्चन कि इनकी चिकित्सा क्या होती है। तो 25 नंबर जो श्लोक है राइट पेज पे, उसमें देखिए सबसे पहले रसजा नाम विकाराणाम सर्वलंघनम औषधम को हाईलाइट कर लीजिए। सर्वलंघनम औषधम, रसज विकारों की चिकित्सा क्या है, सर्वलंघनम औषधम, जो पेशेंट है उसको लंघन कराना चाहिए। फिर बोलते हैं विधि शोणित अध्याय रक्तजा नाम भिषक जिता, यानी विधि शोणितीय अध्याय में रक्तगत विकारों की चिकित्सा बता दी। कुरियात शोणित रोगेशु रक्त पित्तम हरि क्रिया, ये रक्तगत के बात की गई जो विधि शोणितीय अध्याय में पढ़ा था कि शोणित रोगों में रक्त पित्त हरिम क्रिया और विरेकम उपवासम च स्त्रावणम शोणितस्य च, यानी रक्त मोक्षण कराना है, विरेचन कराना, उपवास कराना और रक्त पित्त हरिम क्रिया। नेक्स्ट हमारा आता है जो मांसगत हैं जो रोग, उनकी चिकित्सा में। तो यहाँ पे बोला मासजा नाम तू संशुद्धि शस्त्र शार अग्नि कर्म च को है आपने हाईलाइट किया। पहले आपने रसगत में सर्वलंघनम औषधम को हाईलाइट किया, अब जो मासगत रोग है उसमें हाईलाइट किया संशुद्धि यानी संशोधन कराना है पेशेंट का, चाहे वो वमन हो चाहे विरेचन द्वारा, शस्त्र क्षार और अग्नि कर्म।
नेक्स्ट, अष्टोनिंदकीय अध्याय मेदोजा नाम, मेदो वाले की चिकित्सा अष्टोनिंदकीय में बताई। तो मेदो वाले का जब रोगों की बात की गई तो वहां पे भी बोल दिया अष्टोनिंदकीय में बताया, और प्रमेह के पूर्व रूप है वो भी मेदज विकारों की वजह से। यहाँ पे बोल दिया अष्टोनिंदकीय में चिकित्सा मेदोज वाली। नेक्स्ट हमारा आता है अस्थिगत जो रोग है उनमें, अस्थि आश्रणाम व्याधि नाम पंचकर्माणी भैषजम को हाईलाइट कर लीजिए। पंचकर्म कराना है पेशेंट का। बस्ती क्षीर शर्पिशी तिक्तो फितानी च, यानी जो बस्तियां देते हैं पेशेंट को या फिर तिक्त वर्ग से सिद्ध किए हुए दुग्ध और घृत का प्रयोग हितकर होता है। तो क्षीर शर्पिशी तिक्तो फितानी और बस्ती देते हैं और पंचकर्म कराते हैं। ये आपने हाईलाइट की अस्थिगत वाली पूरी लाइन, इंपॉर्टेंट है ये। फिर मज्जा और शुक्रगत विकारों की चिकित्सा एक साथ दी। मज्जा शुक्रम समुत्थानाम औषधम, यानी इन दोनों की क्या करनी है, स्वादु तिक्तकम को हाईलाइट किया, यानी मधुर और तिक्त औषध देनी है। अन्नम व्यवायम व्यवायो शुद्धि, यानी व्यवाय करने को बोलना है पेशेंट को, व्यायाम करने को बोलना है, और संशुद्धि शोधन कराना है पेशेंट का। तो स्वादु तिक्तकम अन्नम, मधुर या तिक्त जो अन्न है वो देना है। व्यवाय कराना, व्यायाम कराना, या फिर संशुद्धि कराना, मतलब जैसा उचित टाइम हो उसके अकॉर्डिंग। फिर हमारा आता है यहाँ पे, अब इस ये जो पेज है इसके नीचे लिखा है कोष्ठ से शाखाओं में जाना दोषों का। कोष्ठ से शाखाओं में कब चले जाएंगे, क्यों जाएंगे? व्यामाद उष्ण तैक्षण्याद, ये पूरी लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं। दोषों का कोष्ठ से शाखाओं में गमन क्यों होता है? व्यामाद उष्ण तैक्षण्याद, या तो व्यायाम ज्यादा करे कोई, उष्मण्य तैक्षण्याद उष्णता की तीक्ष्णता की वजह से, हितस्य अनवचारणात्, हितस्य हितकर चीजों का अगर सेवन आप नहीं करते हो। कोष्ठ शाखा मलायांति, कोष्ठ से शाखाओं में मल चले जाते हैं। द्रुतवान मारुतस्य च, यानी द्रुत मारुत की वजह से भी। तो व्यायाम है जो वो ज्यादा करे, उष्णता की तीक्ष्णता की वजह से, हितकर आहार ना करने की वजह से, और द्रुत मारुत की वजह से जो दोष है वो कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं, ऐसा बोला गया। फिर बोलते हैं तत्र स्थाच विलंबते कदाचिन समेरणता, ये बोलते हैं कि वहीं पड़े रहते हैं वो, विलंब पड़े रहते हैं जब तक उनको कोई वो नहीं मिलेगा। ना देश काले कुप्यंती भूयो हेतु प्रतीक्षण, यानी ये दूसरे हेतु की प्रतीक्षा करते हैं, मतलब बिना समय और बिना स्थान के ऐसे प्रकोपित नहीं होते इनको। अब ये वहां तो चले गए, कोशे शाखाओं में चले गए, करेंगे कुछ नहीं, जब इनको और हेतु मिलेंगे ना, आप कॉन्टिन्यूअसली इनका सेवन करते रहोगे तब जाके वहां पे विकार उत्पन्न करेंगे। तो हेतुओं की प्रतीक्षा करते हैं वहां पे, ऐसा बोला। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर जो श्लोक है, उसमें बताए गए हैं दोषों का शाखाओं से कोष्ठ में गमन, यानी अब शाखाओं से कोष्ठ में क्यों आएंगे दोष? वृद्ध्या विषंदनात् पाकात् श्रोतो मुख विशोधनात्, वृद्ध्या या तो वृद्ध बढ़ जाए दोष, विषंदन हो जाए उनका, पाकात पाक होने की वजह से, और श्रोत्सों के मुख के शोधन की वजह से। शाखा मुक्त्वा मला कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रहात्, अब इन सब कारणों की वजह से जो हमारे दोष हैं वो शाखाओं से कोष्ठ में गमन कर जाते हैं। अब आप देखिए हमारा ये जो यहाँ पे है 37 नंबर जो श्लोक है, 37, इसमें परीक्षक मनुष्य के गुण बताइए, हाईलाइट कर लीजिए और यहीं पे लिख लीजिए 9। परीक्षक जो मनुष्य है उसके 9 गुण होते हैं। परीक्षक मनुष्य किसको बोलते हैं? जो मनुष्य हितकर और अहितकर है ना, उसको परीक्षा करके कि उसके लिए क्या चीज अच्छी होगी क्या चीज नहीं होगी, वो काम करता है। वो जो मूर्ख लोग होते हैं वो तो क्या करते हैं, तत्काल प्रिय लगने वाले काम करते हैं, मतलब अभी तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा ऐसा कर लेते हैं, लेकिन बाद में हार्मफुल होते हैं वो। तो परीक्षक मनुष्य किसको बोला? जो परीक्षा करके कि ये मेरे लिए हितकर है ये अहितकर है, तो इसका सेवन करना है, ऐसा नहीं करना। तो परीक्षक मनुष्य के 9 गुण यहाँ पे बताए गए। तो फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए आप, श्रुतम बुद्धि स्मृति दाक्ष्यम धृति हित निषेवणम वाक विशुद्धि शमो धैर्यम आश्रंति परीक्षकम। परीक्षक मनुष्य के गुण क्या है? श्रुत, ठीक है, श्रुत सुनता है वो, बुद्धि बुद्धि है, स्मृति है जिसकी दक्ष है काम करने में, धृति धारण शक्ति है, हित निषेवणम हितकर चीजों का ही सेवन करता है, वाक विशुद्धि जिसकी वाणी शुद्ध है, शम शांत है जो, धैर्य जिसमें है, आश्रयंती परीक्षकम ये परीक्षक के गुण बताए गए। तो 9 परीक्षक मनुष्य के 9 गुण हैं। या तो आपसे पूछेंगे परीक्षक के गुण तो 9 होते हैं, या फिर इनमें से पूछेंगे निम्न में से परीक्षक जो मनुष्य है उसका गुण है या नहीं है, तो आपको ये याद होने चाहिए 9 के 9 गुण।
नेक्स्ट 41 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए लास्ट वर्ड है जो 41 में, देहो आहार संभव है। आहार की वजह से संभव होती है देह, मतलब शरीर को आहार से उत्पन्न हुआ माना गया, ऐसा बोलते हैं। फिर 45 नंबर जो श्लोक है, तत्र श्लोका करके लिखा हुआ है ना, तत्र श्लोका करके लिखा है, आहार संभवम वस्तु रोगास आहार संभवा, ये हाईलाइट कर लीजिए। तो रेफरेंस पूछ सकते हैं आपसे इस चीज का, आहार संभव है वस्तु, वस्तु मीन्स शरीर, शरीर भी आहार से ही संभव है, शरीर भी आहार से उत्पन्न हुआ और रोग भी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा बताया 28 नंबर चैप्टर में। तो ये हमारा जो चैप्टर है 28 कंप्लीट होता है विविध शीत पीति अध्याय।